क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार या मौलाती या फ़ातिमा तो अग़ीसिनी। सलवात पढ़ लें बावाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही व नाशिरे फ़ज़ाइल मुहम्मदिन व आलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़नबीन व रहमतुल लिल आलमीन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सलवात पढ़ लीजिए। तवज्जो है आपकी, बात शुरू की जाए। साहिबे अस्र व ज़मान इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील के लिए बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए अपनी अपनी हाज़िरी और हमारी ज़ाकरी की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुरूद सबको पढ़ना चाहिए। अब काफ़ी तादाद में बैठे, मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लीजिए। तवज्जो आपकी मेरे साथ रहे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा बयान अहले ज़ौक़ की ज़मीन शौक़ को किसी हद तक सैराब कर पाएगा, लेकिन ये बात उसके लिए है जो यकीन के ज़ीने पर खड़ा होकर तवज्जो के साथ मेरे साथ सफ़र करेगा। उसके लिए नहीं जो तशवीश और तरद्दुद का शिकार रहता है। चेहरे आसान करें, बात शुरू करने लगा हूँ। मातमी बैठे हैं। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सूरह साफ़ात की आयत है। इरशाद हो रहा है, अल्लाह कह रहा है कि कोहे सफ़ा और कोहे मरवा मक्का में है। तवज्जो है। सारे माशाअल्लाह हाजी बैठे हैं ना। नासिर साहब, हालांकि आशिक भाई नारा वो पीछे तक जा नहीं रहा, पहले भी मैं सुन रहा था बैठ के। हैदरी जिंदाबाद। इन्न सफ़ा वल मरवाता, कुरान बता रहा है कि कोहे सफ़ा और कोहे मरवा दोनों शाइरुल्लाह है, यानी अल्लाह की निशानियों में से है। सफ़ा पहाड़ी, मरवा पहाड़ी, ये क्या है? अल्लाह की निशानियों में से है, शाइरुल्लाह है। फमन हज्जल बैता, कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि जो हज करे या उम्रा करे उस पे लाजिम है कि इनके दरमियान सई करे, दौड़े, तवाफ करे। लाजिम कर दिया, सही करना, दौड़ना, तवाफ करना सफ़ा और मरवा के दरमियान। जुमला में यही कह देता, लेकिन जो चेहरे अभी भी मजलिस में हाजिर नहीं है पूरी तरीके से, उन्हें साथ मिलाने तक के लिए सफ़ा का नाम सफ़ा इसलिए है कि हजरत आदम का लक़ब है सफ़ीउल्लाह। तो जिस पहाड़ी पे हजरत आदम उतरे
वो सफा कहलाई। अरबी में औरत को कहते हैं मरअतुन। जिस पहाड़ी पे बीबी हव्वा उतरी वो मरवा कहलाई। लेकिन अली वालों, न सफा आदम की वजह से शाइरुल्लाह है, न ही कोहे मरवा अम्मा हव्वा की वजह से शाइरुल्लाह है। ये शाइरुल्लाह है किस वजह से? तो जब आप कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह कहता है कि इन दो पहाड़ियों के दरमियान मेरी एक हुज्जत की मां ने 7 चक्कर लगाए थे। वक्त जाया करने के लिए होता नहीं है, सफर मैंने दूर का बनाना है। जो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे, थोड़ा सा मयार समात बुलंद करेंगे ना। यहाँ एक हुज्जत की माँ दौड़ी थी, बीबी हाजरा, जनाब इस्माइल की वालिदा। तो अल्लाह ने कयामत तक हर कलमा पढ़ने वाले पर लाजिम कर दिया कि इसके दरमियान दौड़े। और अगर आप बेदार बैठे, अल्लाह ने इस दौड़ को भी कुरान में तवाफ का नाम दिया है। हाँ, जो अभी तक सिर्फ सर हिला के गुजारा कर रहे हैं, आपसे भी मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। चले दिल के दरवाजे खोल लीजिए, शायद मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ को अल्लाह कहता है तवाफ। जुमला मुझे यह कहना है अली वालों, जितने मातवी बैठे हैं, जितना फासला सफा और मरवा के दरमियान है, इतना ही हुसैन और अब्बास के रोजे के दरमियान है। जो मजलिसी बैठा है, ये पीछे जो बैठे हाथ बांधे, जितना फासला एहसान भाई सफा और मरवा के दरमियान, इतना ही हुसैन और अब्बास के रोजों के दरमियान फासला है। और जो बोल रहे हैं मौला आपको सलामत रखे, जो सोच रहे हैं आप भी घबराए नहीं, ये कोई इत्तफाक नहीं कि इतना फासला है, बल्कि सैयद सज्जाद ने, हुज्जत खुदा ने ये फासला रख के बताया है कि इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। मेरे ख्याल में जो जाली नहीं कह रहे, हाजी नहीं है या क्या बात है? नाराए हैदरी। हाँ, अपना वाला काम तो आप खुद करें ना। सैयद सज्जाद बता रहे हैं कि इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। अब जितने काले कपड़े वाले बैठे हैं, इस्लाम के हज का लिबास 2 सफेद कपड़े हैं। इश्क के हज का लिबास ये काले कपड़े जो पहन के बैठे हैं, आप तो बोले काले कपड़े। इश्क के इस्लाम का जो हज है, उसका काबा तो सब जानते हैं, देखते भी रहते हैं, मक्के में है। इश्क के हज के काबे का नाम हुसैन है। या अली, मैं सोच रहा हूँ, इश्क के हज के काबे का नाम हुसैन। इश्क के हज के मकाम इब्राहिम को अली अकबर कहते हैं। इश्क के हज के हजरे अस्वद को अली असगर कहते हैं। अब पता नहीं जुमला आप खो देंगे या दिलों में सजा लेंगे। मक्के में भी देख लो, हजरे अस्वद को काबे ने पहलू में लिया हुआ है, करबला में हुसैन ने असगर को पहलू में लिया हुआ। और ये सारी बात मैंने जिसके लिए शुरू की थी, वो लम्हा आ गया है। और जो मातवी बैठे हैं फरमाइशें भी डालते रहते हैं, अब आप कहीं खोइएगा नहीं। इश्क के हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क के हज के मस्जिदुल हराम को अब्बास कहते हैं। ये तौकीर खान साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो चेहरे उड़े हुए हैं, पता नहीं थकन का शिकार है। आपकी बात नहीं हो रही, पीछे जो बैठे चेहरे तो आसान करें। ये जो बोल रहे हैं, इन्हें भी अभी पता लगेगा कि इन्होंने जो बोला है वो कम बोला है, क्योंकि अगली मैं जुमला जो कहने लगा हूँ, इश्क के हज का मस्जिदुल हराम, जितने मुरीद बैठे हो अब्बास के, अब्बास अब्बास अब्बास, जागना खुदा के लिए। आपने देखा नहीं, इश्क के हज का काबा हुसैन, मस्जिदुल हराम, मौला का नाम लेने में शर्मा रहे हैं, अब्बास। आपने मक्के में देखा नहीं,
मस्जिदुल हराम का दिल है खाना-ए काबा। हिसार में लिया हुआ है मस्जिदुल हराम ने, काबे को अपने हिसार में लिया हुआ है। वस्त में, सेंटर में कल्ब है काबा मस्जिदुल हराम का। वो बंदा मजलिस में आके भी नहीं आया जो इस जुमले तक न पहुंचा, मेराज भी मस्जिदुल हराम से शुरू होती है। और बस ये चंद जुमले मैंने इसलिए कहे ताकि अगर मदद के पर हैं तो अकीदे की महराज कर लें आप। अब पहुंच गए, मुंतशिर जहन जुड़ गए। एक आयत मुझे और पढ़नी है, पढ़ूं? मैंने क्या कहा? थके तो बस करें। नारे हैदरी आशिक मलंग कहे और सब या अली न कहे। आशिक मलंग से तो नाराज नहीं हूं। हाँ, आखिरी बंदे तक या अली की आवाज आई, पता लगे अली वाले जमा हुए हैं। अब मैं देखता हूं कौन इश्क की अकीदे की किस महराज को पहुंचता है। पढ़ूंगा मैं अली वालों आयत, लेकिन आज 12 सफर है और आप आज से तो नहीं, बचपन से ही फर्श पे बैठ के जवान हुए, बड़े हुए हैं, मजलिस से सुन रहे हैं, चले और ना भी सही, मुहर्रम से लेकर आप रोजाना जिक्र में है, तो आपको ज्यादा तशरीह की जरूरत बनती भी नहीं है। मैं आयत पढ़ूंगा और फिर देखूंगा कि अल्लाह कैसे मद्दाही करता है इनकी, मिदत करता है इनकी, और आप कैसे उसे सुन रहे हैं। सिर्फ शेर पे ही बोलते हैं या कलाम हक में भी बोलते हैं। सूरह बकरा है, इरशाद हो रहा है इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहरिन फमन शरबा मिनहु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ा गुरफ़तम बियदिही। रिवायत नहीं, आयत है। पिछली तकरीर मैंने सिर्फ इसलिए की कि इस आयत का तर्जुमा करूं तो मुझे ज्यादा तशरीह ना करनी पड़े। अल्लाह कह रहा है सूरह बकरा कि मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना है एक नहर के जरिए। या तो मैंने उन्वान गलत मुंतखब कर लिया या मैंने पिछली तकरीर में आपको कहीं खो दिया। अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लेना है, आयत है, किसके जरिए? नहर के जरिए। अल्लाह कह रहा है फमन शरबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने उस नहर का पानी पिया वो मुझसे नहीं है। जिसने उस नहर का पानी पिया वो मुझसे नहीं है। आयत का तर्जुमा सुन लिए, वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी। अल्लाह कह रहा है जो पानी चखे भी नहीं वो मुझसे है, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या? इल्ला मन इग़तरफ़ा गुरफ़तम बियदिही, वो मुझसे है जो चुल्लू में पानी भरे। पता नहीं आप कहां खो गए और मैं कहां पहुंच गया। मैं आयत पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। इल्ला मन इग़तरफ़ा, घबराए हुए बैठे मेरे साथ है। इल्ला मन इग़तरफ़ा कुरान है, जो चुल्लू में पानी भरे फिर ना पिए। अल्लाह कह रहा है फ़इन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। अल्लाहु अकबर। जो चुल्लू में पानी भर के ना पिए। भाई जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, जल्दी कीजिए ना, आइए आइए। नाराए हैदरी। जल्दी से जो अभी आके बैठे हैं, तवज्जो जो इधर उधर, जल्दी से मैं पकड़ के अपने पास ले आऊं। एहसान भाई कितनी खूबसूरत आयत है। अल्लाह कह रहा है जो पानी पी ले नहर का वो मुझसे नहीं। मैंने इम्तिहान लेना है एक दरिया के जरिए, एक नहर के जरिए। वो मुझसे नहीं जो पानी पिए, वो मुझसे है जो पानी ना पिए। लेकिन शर्त भी अल्लाह ने साथ बता दी, इल्ला मन इग़तरफ़ा। पता नहीं कौन कहां खोया हुआ है। जो चुल्लू में पानी भर के ना पिए
अल्लाह कह रहा है वो मुझसे है। एक ही बंदा शायद पहुंचा है, आप पूरी आयत तवज्जो से सुन ही नहीं रहे, शायद चुल्लू में रुके हुए हैं। अल्लाह कह रहे जो चुल्लू में भर के ना पिए, अल्लाह कह रहा है वो मुझसे है। अल्लाह जाने कितनी देर से मैं क्या समझा रहा हूं, इससे बार बार मैं तर्जुमा करते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। और जो पहुंचे हुए हैं, जिंदाबाद। या अली और आपको सलामत रखे। अच्छा, मैं हूं मेंबर पे, हमारी जिम्मेदारी होती है कि बात मुकम्मल कर दें। जाहिर है जब आप जाके ये आयत पढ़ेंगे तो वहां आपको उलमा की बातें लिखी हुई नजर आएंगी। सही बात है, वो कहते हैं कि ये आयत कौम तालूत के बारे में आई है। जब तालूत और जालूत में जंग हुई उस मौके पे ये आयत आई। समझो है, तालूत हजरत मूसा के बाद एक नेक बादशाह के तौर पे तालूत का जिक्र आया कुरान में, जो मूसा नबी के बाद पैगंबर समाइल के दौर में तख्त नशी हुए। घबरा गए आप, बाइबल में तालूत का नाम है साउल। आप घबराएंगे, हम और बयान करेंगे। तो तालूत के बारे में उलमा कह रहे हैं ये आयत आई है। बिल्कुल ऐसा ही है जवानों जो परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा आसान करूं आपके जहन को। लेकिन अली वालों, कौम तालूत के तबके बने थे दो। एक वो जिन्होंने जी भर के सैर होके पानी पिया, दूसरा तबका वो था जिन्होंने पानी की तरफ देखा भी नहीं। ये दो तबके बने। जाहिर है जिन्होंने ना देखा वो कामयाब हो गए, लेकिन अली वालों ये दोनों तबके अल्लाह की शर्त पे पूरा नहीं उतरे। अल्लाह की शर्त ये थी जो चुल्लू में पानी भर के फिर ना पिए वो मुझसे है। अब इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। अब जो ना पहुंचे वो जानबूझ के नहीं पहुंचना चाह रहा, वरना मैं जुमला कहने लगा हूं, या अबुल फजल अब्बास कमरे बनी हाशिम के अलावा दिखाओ अल्लाह की पूरी कायनात में जिसने घोड़ा नहर में उतारा भी हो, जिसने चुल्लू में पानी भरा भी हो और फिर फुरात के मुंह पे मार दिया हो। अगर अब्बास के अलावा मिसाल नहीं तो मानना पड़ेगा इस आयत का मिस्दाक कमरे बनी हाशिम है। जिंदाबाद। पीछे से नारा आया है। हाँ, ये अलग अलग नहीं, पीछे वाले नारा लगाए, आगे वाले जवाब नहीं दे रहे, आगे वाले दे तो पीछे वाले याली नहीं कह रहे, मिल के। अल्लाह वाली। अब मेरे बस में होता है आयत, रिवायत नहीं, तो मैं ये जुमला अगला उड़ के आपको सुनाता। हाँ, रूहानी दौर पे अल्लाह जाने हम कहाँ हैं, लेकिन मेरा साथ देना। दाद आपने दी, नारा आपने लगाया, और सारे मानने वाले बैठे हो कि अल्लाह की पूरी कायनात में शर्क से गर्ब, शुमाल से जुनूब, कमरे बनी हाशिम के सिवा मिसाल ही नहीं, जिसने चुल्लू में पानी भर के फिर फुरात के मुंह पे मार दिया हो। तो सारे तो माने बैठे हो शायद का मिस्दाक मौला अब्बास है, या तो कोई ढूंढ के ले आओ, वरना जब तक नहीं मिलता। इस आयत का मिस्दाक मौला अब्बास है। लेकिन जो बार बार मैं आयत दोहरा रहा था, एक हदीस है, सब पढ़ते हैं हर मसलक के लोग, और जब हम पढ़ते हैं, शिया खतीब पढ़ते हैं, आप नारे लगा लगा के आसमान हिला देते हैं। नारे लगाने भी चाहिए, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तवज्जो है, यहाँ अल्लाह कह रहा है जो चुल्लू में पानी भर के ना पिए वो मुझ अल्लाह से है। पहुंचे बात को या नहीं? अल्लाह कह रहा है। हाँ, अब जहां मजमा इतना बेदार बैठा हो वहां मजीद इधर उधर की तशरीह करने के वक्त को जाया करना भी नहीं चाहिए। यानी रसूल फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे है, अल्लाह कह रहा है अब्बास मुझसे है। हैदर हैदर।
थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे जगह नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा तबीयतों का। भाई जवान हो, इधर आगे 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 आ जाए, इधर अली भाई आगे हो जाओ, आगे आ जाए, खान साहब आप भी आगे आ जाए, पीछे जो बैठे हैं वो भी आगे आगे हो जाए ताकि जो खड़े हैं उनको भी बैठने की जगह मिले। आगे आ जाओ, शाहिद भाई आगे आ जाए। नाराए हैदरी। अल्लाह क्या कह रहा है, जो चुल्लू में पानी भर के ना पिए वो मुझसे है। मैं रिवायत तो नहीं पढ़ रहा और मुझे कोई घबराहट नहीं है। अल्लाह कह रहा है अब्बास मुझसे है। अभी आप सुन रहे थे कलाम, मैं भी बैठ के सुन रहा था। अब मैं देखता हूँ आप आयत कैसे सुनेंगे। अल्लाह कहता है अब्बास मुझसे है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। क्यों अल्लाह कहता है अब्बास मुझसे है? क्यों? क्योंकि अभी हैकल कुदसी को छोड़कर अब्बास आलम वजूद में जाहिर नहीं हुए थे। यार मैं सुर में तो नहीं सुना सकता आपको, लेकिन मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूं कि अभी हैकल कुदसी को छोड़कर आलम वजूद में अब्बास जाहिर हुए नहीं थे। एक बीबी है जिसे हिजाबुल्लाह कहते हैं, वो कुर्ते भी सी रही है और नाम रख के कह रही है अब्बास मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर। हाँ, जुमला तो मैंने अभी आगे कहना है। जिसके अकल के तोते अभी उड़ गए, बात उसके लिए नहीं, जो मुकद्दर की तरह जाग रहा है। सैयदा ने क्या फरमाया, अब्बास मेरा बेटा है। अब ये मेरा उन्वान नहीं, आयत आपको भी हिफ्ज़ है कि अल्लाह का कलाम गवाह है। सूरह निसा की आयत गवाही दे रही है और मुबाहिले का मैदान बता रहा है कि जो इस बीबी का बेटा होता है अल्लाह उसे अपना कहता है। चूंकि सैयदा ने फरमाया अब्बास मेरा बेटा है, इसलिए अल्लाह कह रहा है जो चुल्लू में पानी भर के ना पिए। बड़ी दूर से आवाज आई है, वो मुझसे है। अब सारे तो पहुंच गए आप जितने बैठे हैं। और जुमला मैंने ये कहा था, अहले ज़ौक़ की जमीन शौक को सैराब करना है। आप तो पहुंच गए जहां पहुंचे हुए, जरा से जवानों को भी साथ मिला लें। और क्यों भी अल्लाह ना कहे कि मुझसे है अब्बास, आखिर सर से कदम तक, जाहिर से बातिन तक, जात से सिफत तक जो अली है वो अब्बास है। अक से मुर्तजा है। मेरे ख्याल में आशिक भाई हमारा मजमा ना शेर पे बहुत बोलता है, हालांकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरा काम है आयत पढ़ना, रिवायत पढ़ना, हदीस पढ़ना और उसी में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या करें, बाज लोगों को शेर सुना के जगा लेते हैं। अक से मुर्तजा है अब्बास, तस्वीर अली है अब्बास। एक मनसब इमामत नहीं, इमाम नहीं है, बाकी जो अली है जो नहीं जाग रहे, सुनाता हूँ शेर, वो अब्बास है। इसलिए तो कहते हैं उम्मुल बनीन का चांद है, हैदर का लाल है। उम्मुल बनीन का चांद है, हैदर का लाल है। जिसका जवाब कोई नहीं वो सवाल है। सवाल अभी आगे आ रहा है, जिसका जवाब कोई नहीं वो सवाल है। अब्बास हू बहू असदे जुल जलाल है। मैं जुमला कहने लगा हूं, अब्बास अब्बास हू बहू असदे जुल जलाल है। बतलाओ ए नुसैरियों अब क्या ख्याल है। जिंदाबाद हैदर। थके तो बस करें, एक जैसे हालात। अब मैंने कह दिया, आप तो पहुंच गए मंजिल पे, सबको साथ मिलाना है ना। आप मुझे देख रहे हैं, मैं हर चेहरा देख रहा हूँ, वो चेहरे भी देख रहा हूँ जिन्हें समझ नहीं आ रही ये क्यों बोल रहे हैं, तो उन्हें भी जरा साथ मिलाएं। किसी मौके पे वो भी मोले। जब मैंने दोनों बाप बेटों की सीरत पढ़ी, अली और अब्बास की, एक जैसे हालात, एक जैसी सिफतें नजर आई।
या अली, एक जैसे हालात, एक जैसी। आशिक भाई एक बात आज इनको सुनानी है, लेकिन वो बात तक मैं पहुंचूंगा कितनी देर में, ये फैसला आप करेंगे। एक जैसे हालात, एक जैसी सिफत। जैसे आप देख लें, अली भी साकी, अब्बास भी साकी, ऐसे है कि नहीं है? अली भी बाब, अब्बास भी बाब। अगली बात मैंने खुद नहीं कही, क्योंकि वो हर बंदे के लिए है नहीं। बाब दोनों हैं, चलो बाबुल हवाइज तो दोनों हैं, लेकिन अली है बाबुल्लाह और अब्बास है बाबुल हुसैन। पता नहीं मैं क्या कह गया, आप कहां रह गए। अली है बाबुल्लाह, अब्बास है बाबुल हुसैन। बाब कहते हैं अरबी में दरवाजे को, दरवाजे को। जागो खुदा के लिए, जैसे वो एक, ऐसे हुसैन एक का बाब अली, एक का बाब अब्बास। जिसे अली रास्ता न दे वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, जिसे अब्बास रास्ता न दे वो हुसैन। इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूं, जिंदाबाद। जिसे अब्बास रास्ता न दे वो हुसैन तक। यही तो वजह है 133 अदद है नाम अब्बास के, हुसैन के अदद है 128, बाप के अदद है 5, 128 में 5 मिलाओ 133। ये मैंने इसलिए बात कर दी, जो आ रहे थे ना फलांगते वो ये पहुंच जाए, वरना मैं आगे बढ़ रहा था। अली भी साकी, अब्बास भी साकी। रात गुजर जाएगी अगर मैं हालात बताता रहूं। हाँ, लेकिन वो बात इससे अलग है जिस तक मुझे जाना है। अब मैंने आपसे पहले कह दिया, मुझे खबर नहीं कितनी देर बाद वो बात कर भी सकूंगा, या आज फिर सीने में लेके चला जाऊंगा। अली, अच्छा एक और बात है, एक थोड़ा सा फर्क है, बताऊं? रसूल ने फरमाया या अली अंता नज्म बनी हाशिम, ए अली आप हाशमियों का नज्म, सितारा है। थक जाते हैं आप बड़े जल्दी। रसूल ने क्या फरमाया, अली आप हाशमियों का नज्म है, सितारा है। अली भी मौजूद है, अब्बास कमर बनी हाशिम। जिंदाबाद। अब्बास हाशमियों का कमर। ये मातमी बोला इसलिए बात मुझे थोड़ी सी फैलानी पड़ेगी। यही तो वजह है कि मदीने वालों के यहाँ ये दस्तूर था, उनकी आदत बनी हुई थी कि जब 14वीं का पूरा चांद आसमान में चमक रहा होता और अब्बास घर से बाहर चले आते, तो ये आसमानी चांद बेनूर हो जाता। मदीने के घर घर से आवाज आती, खरजल अब्बास हो, लगता है अब्बास घर से बाहर आ गया है। हाशमियों के कमर के सामने आसमानी चांद बेनूर हो जाता है। अच्छा, अब मैंने कहा जवानों को भी साथ मिलाएं। अली भी दुनिया में आने से पहले अम्मा से बातें किया करते थे। अच्छा, ये दोनों मजलिसें जुड़ी हुई हैं, जो आज सुन रहा है कल भी इंशाअल्लाह हाजिर हो जाए। मखदूम बिलावल में मजलिस है, वहां जाए, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस मजलिस में ये फजाइल को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि कड़ी कड़ी से जुड़ी हुई है। सारी बात आज बताऊंगा तो कल आपको तजस्सुस नहीं होगा। तवज्जो आप मेरे साथ रखें, मौला आपको सलामत रखे। भाई थक गए आप, आपकी निगाहें कहाँ भटक जाती है। अली अभी दुनिया में जाहिर नहीं हुए थे, अम्मा से बातें किया करते थे। अब मैं क्या करूं, मेरे बस में होता बैठ के आपको जुमला नहीं सुनाता। जुमला है हाँ, अगर आपने दिल में सजा लिया, बैठे जमीन पे रहेंगे, पता नहीं महसूस खुद को कहां करेंगे। अली दुनिया में आने से पहले वालिदा से बातें करते थे। यही कुछ अब्बास के बारे में है कि अभी पाक बीबी उम्मुल बनीन के दुर्जा इस्मत में अमानत के तौर पे थे अब्बास। बीबी फरमाती, जब दूर से मेरी नजर आते हुए हुसैन पर पड़ती, पहलू से आवाज आती, अम्मा ताजीम के लिए उठिए, मेरा मौला आ रहा है। अल्लाह अकबर। जवानों, अब तो मैंने आसान कर दिया, अब समझ आई ये बात। हाँ, अब देखे चेहरे आसान हो गए, इसलिए मैंने कहा था ताजीम के लिए उठिए, मेरा मौला आ रहा है, मेरा मौला आ रहा है। और जब अली दुनिया में आए,
मैंने कहा सानी अली है, बल्कि जुमला वैसे पढ़ूं जैसे पढ़ा जाता है, जैसे मैं पढ़ता हूं, और हक है पढ़ने का, आप भी सुनने का हक अदा करें। खुद बीबी फातिमा बिन्त असद कहती हैं कि जब मैं रहमान के घर से इमरान के बेटे को लेकर आई, अब पता नहीं आप जोर पे बोल रहे थे या बोल पे बोल रहे थे, रहमान के घर से इमरान के बेटे को लेकर आई तो मैंने देखा एक नूर उठ उठ कर अली से आसमान की तरफ जा रहा था। मैंने एक कपड़ा लिया, मजबूती से अपने बेटे के बदन को बांधा, अली ने वो बंधन तोड़ दिया। अब किसी की खामोशी तो टूटे, इसलिए वाकया सुनाने लगा हूं। फरमाए मैं देखा, दो कपड़े लिए, मजबूती से दो कपड़ों में बांधा, अली ने वो बंधन भी तोड़ दिया। बीबी फरमाती मैंने 3 मजबूत कपड़े लिए, 3 कपड़े बांधे, अली ने वो बंधन भी तोड़ दिया। फिर मैंने मिस्र के बुने हुए 4 मजबूत के कपड़े लिए, अपने बेटे के बदन को बांधा, अली ने वो बंधन भी तोड़ दिया। जागते रहना, जो मातमी बैठे ये बात गौर से सुनेंगे तो अगली बात आपको समझ में आएगी। बीबी फरमाती मैंने 5 कपड़े लिए, मजबूत मिस्र के बुने हुए, मजबूती से बांधा, अली ने वो बंधन भी जब तोड़ दिया, फिर मैंने दीबाचे रोम के 6 कपड़े लिए, खद्दर से दुगना होता है, मजबूती से अली के बदन को बांधा, ऊपर से चमड़े का मजबूत तस्मा बांधकर इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अबू तालिब का हरम बैठने लगा। और बीबी ने फरमाया या अली बड़े जोर दिखा रहे थे, अब तोड़ो तो जानू, बस अली ने अंगड़ाई ली। पता नहीं कौन बोला है अंगड़ाई पे, अली ने अंगड़ाई ली, पारा पारा हो गए। हाँ, अब जवान जाग गए हैं, अब चेहरे आपके आसान हो गए। बस यही मैं चाह रहा था, लेकिन अब ये खोते जा रहे हैं। एक जगह आके सबको साथ मिलाना है। अंगड़ाई ली अली ने, टूट गया। उसी वक्त बीबी ने फरमाया था अंता हैदरा, तू तो हैदर है, जिंदाबाद है। और फिर जल्दी तो नहीं है, नारा हैदरी जिंदाबाद। मौला ने फरमाया अम्मा कपड़े नहीं, लोहा बांधो कायनात का, पारा पारा कर दूंगा, रेजा रेजा कर दूंगा। अम्मा आप मेरे हाथ ना बांधिएगा। क्यों या अली? फरमाया क्योंकि मैंने उंगलियों पर अपने रब की तस्बीह करना होती है। अभी आपको बात समझ नहीं आएगी। अली फरमा रहे हैं आसान कर रहा हूं, इतना आसान कोई नहीं करता। अली फरमाते हैं मेरे हाथ ना बांधे, मैंने अल्लाह अल्लाह करना होता है, तस्बीह करना होती है। जागिए, यही कुछ मिलता है अब्बास के बारे में। मुझे बंदे पे दुख ना हो कि था भी शिया अब्बास वाला और रह गया है। जब अब्बास दुनिया में आए, जल्दी से जुमला सुना दूं या कैफियत पढ़ूं? हाँ, तफसील से पढ़ूंगा तो राहत गुजर जाएगी। सिर्फ इतना बता दूं आपको, जब अब्बास दुनिया में आए, मौला अली मिंबर की बुलंदी पर थे, बीबी फिजा दौड़ी दौड़ी आई, फरमाया या अली जा अल्लज़ी कुन्ता तंतज़िरुहु, जिसका इंतजार आप कर रहे थे वो आ गया है। या अली, जिसका इंतजार आप कर रहे थे वो आ गया। जुमला एक है मेरे पास, पता नहीं आप उसके साथ करेंगे क्या, उम्मीद है कदर करेंगे। जुमला यही है, तेजी से तहल्लल वजह अमीर अल मोमिनीन सुरूरन, अली का चेहरा खुशी से खिल गया। तेजी से अली ने मिंबर छोड़ा, तेज कदमों से अली आए, कहीं से दौड़े दौड़े हसन आ रहे हैं, कहीं से तेज कदमों से हुसैन आ रहे हैं। जुमला मैंने ये कहना है कि जिसके लिए 3-3 इमामतें दौड़ के आती हैं उसे अब्बास कहते हैं। आगे और कुछ नहीं कहना मुझे, जिंदाबाद। बस अब सारी कैफियत नहीं पड़ता, वक्त लग जाएगा। जब मौला अली आए, सर ना हिलाए, थोड़ी सी कोशिश करें। जो बोल रहा है इस फर्श पे बंदा नहीं बोलता, अकीदा बोलता है। अकीदा बोल रहा है लेकिन सारे मौलाई बैठे हैं, आप भी कोशिश करें, यहाँ बोलना सवाब है। मंजर क्या है? आलिया बीबी के हाथों पे है अब्बास, या अली जिंदाबाद। सानी अली है ना, आलिया बीबी के हाथों में अब्बास। बाबा को आते हुए देखा, बाबा कुर्ते अम्मा सी के गई, नाम भी रख के गई अब्बास।
अब आप भी कुछ अता कीजिए। बेटी के हाथ से अब्बास को लेते हुए अली फरमा रहे आना आना जुल फजले व हाजा अबल फजले। तर्जुमा नहीं करूंगा मैं। अली है जिंदाबाद, अली है जुल फजल, अब्बास है अबल अबल फजल। हाथों पे लिया अली ने, जो किया। बात लंबी है, सुनते रहते हैं आप मुझसे दीगर मजालिस में। बस जब अली के हाथों में अब्बास को देखा, बात सिर्फ कानों से टकराने वाली नहीं। ईमान के कान खोलो, ईमान की आंखें खोलो, तो यहाँ बैठे नहीं रहोगे। जब अली के हाथों में देखा अब्बास को, फौरन आलिया बीबी ने सजदा किया। बीबी फिजा ने पूछा शहजादी सजदा क्यों किया? फरमाया अम्मा रद्दे नजर के लिए मैंने अली के हाथों पे अली को देखा है। अल्लाह अकबर, मैंने अली के हाथों पे। हाँ, ये होती है रूहानियत। दाद भी है, आंख वजू भी कर रही है, आपके हाथ भी उठे हुए हैं। अली के हाथों में अली को देखा। बात याद है ना, बीबी उम्मुल बनीन ने भी थोड़ी देर पहले कपड़े से मजबूत बंधन बांधा था। बात याद रखिएगा। हाँ, एक जैसी सीरत है। अली ने बोसा दिया, जुमला कहा अशहदु अन्नका अंत सिर्रु अबीक, मैं गवाही देता हूँ तू अपने बाप का राज है। बस आप थक गए हैं तो मैं भी समेट रहा हूँ, ठीक है। मौला हसन आए, बोसा दिया, प्यार किया। अली वालों बस इस जुमले के लिए जितने जवान बैठे हैं, अब वो मंजिल है जहाँ आपको मुझे मिलाना है। पहले ये जागे हुए थे, उनके चेहरे वजन महसूस हो रहा था, अब वो जाग गए हैं। अब आपकी सरहदों को मिलाना है ताकि मिलके इबादत हो जाए। तवज्जो है। हसन ने प्यार किया, जो ही हुसैन को आते हुए देखा, अब्बास की नजर जैसे ही हुसैन पर पड़ी, अली के कुदसी बेटे ने अली के तरह अंगड़ाई ली। जिंदाबाद। अली की तरह अंगड़ाई ली, बंधन टूट गया। जवानों, बीबी उम्मुल बनीन ने देखा अपने बाबा की तरह वही जौहर दिखा रहा है। इससे पहले बीबी कोई और इंतजाम करती। अब्बास ने कहा मां मेरे हाथ ना बांधिएगा, अगर हाथ बांध दिए मैं अपने सरदार को सलाम कैसे करूं? अल्लाह अकबर। मैं अपने सरदार को नहीं, जुमला भी है जिसमें आपकी सरहद मिलानी है। अली ने क्या कहा था? मेरे हाथ ना बांधिएगा, हाथ बांधिए तो उसकी तस्बीह कैसे करूंगा? और मैंने आसान भी किया था, अल्लाह अल्लाह कैसे करूंगा? अब्बास कह रहे हैं तीन इमामों की मौजूदगी में अगर मेरे हाथ बांध दिए, मातमी खामोश रह गया ना, तो फिर मुझे लगेगा कि मैंने गलत दिन गलत उन्वान पढ़ दिया। मातमी पे बोलना वाजिब है। अली कहते हैं मेरे हाथ ना बांधिएगा, मुझे उसकी तस्बीह करनी है। अब्बास कह रहे हैं अगर मेरे हाथ बांध दिए मैं हुसैन को सलाम कैसे करूंगा? तीन इमामों की मौजूदगी में अब्बास ने जमाने को दर्स दिया है। अल्लाह अल्लाह करो एक बात है, हुसैन हुसैन करो ये एक राज है। बस करें, वो बात तो मैंने की नहीं है अभी। हाँ, अल्लाह अल्लाह करो या हाथ उठा के हुसैन हुसैन, क्यों कहा ना हाथ ना बांधिएगा, मौला को सलाम कैसे? अब्बास बता रहे हैं ये एक राज है। अल्लाह अल्लाह करो, चलो आहिस्ता से सुन लो। हाँ, दाद तो आप दे चुके, या सीने पे हाथ मार के हुसैन हुसैन करो, ये राज एक है। इसलिए तो अली ने कहा कि मैं गवाही देता हूं तो अपने बाप का राज है।
जिसने आते ही राज बताया। मैं गवाही देता हूँ, तू अपने बाप का राज है। एक बात है, दिल करता है करूं, दिल कहता है अब थक गए हैं तो बस समेट ले, वक्त तो हो गया है। एक आयत मुझे और पढ़नी है। क्यों अल्लाह ने कहा, बात वही है। अब आप मिल गए हैं तो मिले रहिएगा, बिखरिएगा नहीं। अल्लाह ने कहा अब्बास मुझसे है, भूली तो नहीं बात। एक और आयत पढ़ता हूँ। कुरान किसका कलाम है? जो नहीं बोल रहे, आपकी तहकीक में कुछ और है। किसका है? अल्लाह। अल्लाह कह रहा है नून वल कलम। पता नहीं अब मैं क्यों ये बात करने लगा हूँ। हाँ। अच्छा एक और भी बात बता दूं, अली भी अलमदार, अब्बास भी अलमदार। और अब्बास का अलम पे कब्जा कैसा है जानते हैं ना? एक कब्जा और दिखाना है आपको बस, अगर आप बेदार बैठे। अल्लाह कह रहे हैं नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून की कसम, कलम दो नुक्ते वाली काफ, कलम की कसम। नाम नहीं लिया अल्लाह ने, कहते हैं उसकी कसम जो लिख रहा है। अल्लाह अकबर। नून की कसम, नून की कसम। मैं बता रहा हूं आपको, मेरा जुमला नहीं है, ये एक आरिफ आलिम का जुमला है। आरिफ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आरिफ ना हो तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। सिर्फ आलिम नहीं, आरिफ आलिम का जुमला है। इसलिए जो साहिब मारिफत बैठा है सुने भी वही, बाकी जो थक गया कोई मसला नहीं है, वो दिल दिल में तस्बीह शुरू कर ले, सवाब हासिल कर ले। वो कहते हैं कि मैं सोचता रहा जवानी से, आशिक भाई कहते हैं मैं सोचता रहा कि अल्लाह ने लौह भी बनाई, कलम भी बनाया, ऐसे ही है। और फिर कलम बना के कलम से कहा उक्तुब, लिख। कलम कहता है मा उक्तुब, क्या लिखूं? अल्लाह कहता है अज़ल से अबद तक मेरी मखलूक का हाल लिख, किस्मत लिख, रिज़्क लिख, तकदीर लिख, मुकद्दर लिख। जो थक गया है? वो कहते हैं कि अल्लाह लिखवाता था, कलम लिख रहा है। कहते हैं मैं जवानी से सोचता रहा, आखिर अल्लाह ने ऐसा कलम बनाया ही क्यों जिसे कातिब की जरूरत नहीं, बगैर कातिब के लिख रहा है। या अली, बहुत तारीखी बात हो रही है। हाँ, मैं रूहानियत को महसूस कर रहा हूँ और मैं चेहरे देख रहा हूँ। जो दाद देने वालों को देख रहे हैं, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। हाँ, ये नहीं बोल रही है, इनकी रूह बोल रही है। आपका भी दिल बोलेगा, आपको नहीं कहता इनकी तरह उठ के बोले। आपको जैसे आता है बोलना वैसे बोले। वैसे यहाँ शर्माना बनता नहीं है, इतने शर्मीले आप है भी नहीं, मैं जानता हूँ। बाहर आपसे मिलने तो आप बड़ा कड़क कड़क बोलते हैं, पता नहीं फर्श पे आके मबहूत हो जाते हैं। तवज्जो है एहसान भाई? अल्लाह कहता है, वो कहते हैं कि मैं सोचता रहा कि लौह भी अल्लाह ने बनाई, कलम भी अल्लाह ने बनाया। फैलाऊं तो वक्त लगेगा, जहां मजमा बेदार बैठा हो वहां इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। सोचता रहा कि आखिर ऐसा कलम उसने बनाया ही क्यों जो बगैर कातिब के लिखता है, जिसे कातिब की जरूरत नहीं है, जो सब लिख रहा है उसे कातिब की जरूरत नहीं। यजरी बिला कातिबिन, कहते हैं बहुत अरसा सोचता रहा। फिर एक वक्त आया, तन्हाई में बैठा, विर्द वजीफा कर रहा था, तस्बीह कर रहा था। अचानक एक लम्हा आया जैसे किसी ने सरगोशी की हो। बात हर बंदे के लिए है नहीं, जैसे इल्हाम की तरह किसी ने मेरे दिल पर यह बात उतार दी हो कि अचानक मुझे ख्याल आया कि अल्लाह तो अज़ल से जानता था कि मेरा आशिक हुसैन है, हुसैन का आशिक अब्बास है। अल्लाह अकबर है। मेरा आशिक है हुसैन, हुसैन का आशिक है अब्बास, जिसे मेरी तकरीरें याद होती है, जो अशरे सुना बैठा है मेरे। बातें सारी दोहराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जानता था कि इश्क हुसैनी में अब्बास ने अपने वो बाजू, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, फजाइल की मंजिल पे हूं, कुर्बान कर देने हैं कि जिन बाजू में इतनी कुव्वत है 9 लाख क्या है उसके सामने।
ये तो हुसैन से इश्क है अब्बास का कि जिन कलाइयों में अली और जली दोनों रहते हैं। अल्लाह अकबर है। अब्बास ने, मुझे नहीं खबर मैं किस मंजिल पे हूँ, अब्बास ने हुसैन के इश्क में वो बाजू कुर्बान कर देने हैं। और मैं अल्लाह ने इसके सिले में अब्बास को तकदीर का कलम देना है। तो बाद में कोई मुल्ला ये ना कहे बाजू तो रहे नहीं, अब्बास तकदीर कैसे लिखता है। अल्लाह कहता है मैंने कलम ही वो बनाया, अब्बास तू इरादा कर ये लिखता चला जाए। अल्लाह अकबर। अल्लामान, अल्लामान। हाँ, ये रूहानियत है। मैंने कलम वो बनाया, तू इरादा कर कलम लिखता रहेगा। और बस इस जुमले के लिए मैंने सारी बात की। वक्त नहीं है कि मैं अब्बास, अलम और अलम पे कब्जा, उस पे दोहराई हुई बातें आपको पहले की याद दिलाऊं। आपके दिलों में ताजा है, बस मेरा जुमला संभाली और मैंने समेट लिया। वो है अब्बास जिसका फकत अलम पे नहीं कलम पे भी कब्जा अब्बास का है। हाँ, कलम पे भी कब्जा अब्बास का है। एक जुमला सारी तकरीर के बाद मुझे फजाइल का कहना है। अल्लाह जाने जिसका कब्जा अलम पे है, जिसका कब्जा कलम पे है, अल्लाह जाने उस बीबी का मकाम क्या है कि सन 4 साल का है, अब्बास के सामने आए तो ये हाथ कदमों पे रख देता है। अब यहाँ इस मंजिल पे आके मजमा खो जाता है, लेकिन क्या करूं, शब ऐसी है। तफसील से फज़ाइल कल बयान करूंगा, क्योंकि आपकी आंखें भी बरस रही हैं और आप आमादा भी बैठे हैं। लेकिन एक जुमला सुन लीजिए शहजादी की फजीलत का, जिसका अब्बास ये है, जिस हुसैन का, उसकी सकीना कहाँ होगी। जुमला तो फजाइल का है, लेकिन आप रो पढ़े तो ऐसे ही सुन ले। बल्कि ठीक है, सारे जुमले नहीं, एक ही जुमला पढ़ता हूँ। अहमद नजफी कहते हैं कि शबे मेराज अल्लाह ने अपने हबीब को जो आयतें दिखाई थी, उनमें एक आयत को सकीना कहते हैं। मैंने कहा ये आज की और कल की मजलिस दोनों मरबूत है। शबीए ताबूत आज भी ख़वातीन में बरामद होना है, कल भी। और आप जानते हैं कि शहादत की मखसूस रिवायत तो मैं 13 को ही पढ़ता हूँ, लेकिन रोने वालों, चलो रिवायत आ गई सामने, सुन ले, समझ आ गई आपको तो मुझे और तमहीद बांधना नहीं पड़ेगी। किताबों में मिलता है कि चंद मुसीबतें चंद रोज़ों पे पढ़ना मना है, चंद जरियों पर चंद मुसीबतें पढ़ना मना है। हुसैन की जरी पर अली अकबर का मसाइब पढ़ना मना है, अली की जरी पर ज़ैनब की असीरी पढ़ना मना है। अजरकुम अल्लाह। और हकीकत यही है, अब्बास के रोजे पे सकीना की प्यास बढ़ना मना है। मैंने जुमला कहा, आपकी हाय बुलंद हो गई, और यही हक होता है। तो पीछे भी बैठे हैं, शर्म न कीजिएगा। अब्बास के रोजे पर सकीना की प्यास पड़ना मना है, क्योंकि इजाजत इसी बात पे मिली थी ना, लड़ने की तो इजाजत ही नहीं थी, सिफारिश भी यही बीवी थी। एक एक जुमला मुझे पढ़ना इसलिए। चले अब्बास, और आस उस वक्त टूटी थी अब्बास की जब तीर सकीना की मश्क में लगा था। मैंने जुमला कह दिया, मैं ज्यादा बात ही नहीं। अगर आपको समझ आ गई ना बात, हाँ, सारी रात रोने के लिए काफी। सर उठा के माथी मेरी तरफ देखना। अशल दौड़ रहा था,
सकीना की आस के बाजू रहे नहीं, जख्मी बहुत था, लेकिन जब मश्क को तीर लगा ना, अब्बास ने घोड़े को रोक लिया, रोक के घोड़े से कहा अब खेमे जाके क्या करना है। पानी तो बह गया। हाँ, और एक जुमला और सुन लीजिए, हुसैन को वसीयत की थी ना मौला अब्बास ने कि मौला मेरा लाशा खेमे में ना ले जाना। क्यों अब्बास? का मुझे आपकी बेटी सकीना से शर्म आएगी जब वो मेरी लाश से लिपट के कहेगी चचा मेरा पा। एक आस अब्बास ना रहा। आज मैं शुरू कर रहा हूं मसाइब यहीं से। और एक ही सहारा रह गया सकीना का कि जब तक उसका सीना ना मिले तो सकीना को नींद नहीं आती। मसाइब की हर रिवायत से आप वाकिफ होते हैं, मुझे जरूरी नहीं कि शुरू से बात करूं, मैं सिर्फ तस्वीर आपके सामने लाऊंगा, आप हाय बुलंद कर लीजिएगा जो आगे बैठे हैं। जब आखिरी विदा करके चले ना हुसैन, मुर्तजिस की बाग हुसैन ने उठाई, मुर्तजिस ने कदम नहीं उठाया। रोने वालों सब कुछ जानते थे हुसैन, असबाब गिरिया के लिए कि आपके रोने का सामान हो जाए। हुसैन ने जानते हुए पूछा मुर्तजिस थक गया है तो मैं पैदल चला जाऊंगा। हिना के कहता है मौला मैं कोई इंसान नहीं कि मेरी वफा की कोई हद हो, मुझे तो वो वक्त नहीं भूलता जब तेरी अम्मा अपनी चादर में मुझे जौ खिलाया करती थी। मुर्तजिस फिर कदम क्यों नहीं उठाते? हिना के कहता है उनजर इला कदमई, मौला जरा मेरे कदमों की तरफ तो देखिए। हाँ, जो मेहमान आए सर झुका ले, माथ भी मेरी तरफ देखे। मंजर क्या है? मुर्तजिस के सुमों को दो नन्हे नन्हे हाथ हैं। सकीना पकड़ के कहती है मुर्तजिस तूने मैदान में जाना है, सकीना यतीम हो जाए। अजरकुम अल्लाह मेरा आखिरी सहारा है। अगर आपको बात समझ में आ गई, मैंने पहले कहा बेटी से कुछ नहीं कहा हुसैन ने, बहन से कहा मुझे सकीना मैदान में जाने नहीं देती। हिचकियों से रो रही थी अली की बेटी, रोते हुए का मौला सकीना ने तो अभी भैया आपकी जिंदगी में ही खुद को यतीम कहना शुरू कर दिया है। भला यतीमों की क्या ताकत है बादशाहों का रास्ता रोके? फिर मुर्तजिस को जाने क्यों नहीं देती? बीवी ने कहा रोके। कहती है मैंने कूफे और शाम के बाजारों में खुतबे देने हैं, बाबा से एक मसला पूछना है, अपने इमाम बाबा से। एक एक जुमला में सबका पढ़ने लगा हूं, आप पुरसा कर लीजिएगा। हुसैन ने कहा उठ मेरी मुबल्लिगा बच्ची, पूछ क्या पूछना चाहती है? नन्हे हाथ बांध के कहा बाबा अल्लाह सूरह निसा में कहता है जब किसी की मीरास तकसीम होती है उसमें मर्द भी वारिस होते हैं, उसमें औरतें भी वारिस होती हैं। बाबा आज तेरा विरसा बट रहा था, अली अकबर ने विरसे में बर्छी खाई, चचा अब्बास ने विरसे में बाजू कटवाए, अली असगर को विरसे में तीर मिला, कासिम मीरास में टुकड़े टुकड़े हो गया। आप कितना रो रहे हैं? हुसैन बुका कर रहे हैं। रो के हुसैन ने कहा पूछना क्या चाहती हो? कहा बाबा ये पूछना है सिर्फ मर्दों का हिस्सा था या कुछ हमारा भी हिस्सा है? जो मातमी बैठे हो सर उठा के देखना। मौला जीन से झुके, रोते हुए फरमाया मेरे करीब आ। सकीना जो करीब हुई ना, हुसैन ने इस कान का बोसा लिया, फिर इस कान का बोसा लिया, का मेरे बाद तुझे ये विरसा मिलेगा, तेरा खून शाम तक जारी। अजरकुम अल्लाह, सकीना तेरा खून शाम तक जारी रहेगा। जो हैरान होके देख रहा है, मैं रिवायत पढ़ देता हूं, सख्त रिवायतें छोड़ता हूं, एक रिवायत पढ़ रहा हूं सिर्फ मुख्तसर सी। हुसैन तो चले गए, जानते हैं ना ये बेटी जब से दुनिया में आई थी हुसैन की, यही मुझे मिला है कि अगर चंद लम्हों के लिए भी हुसैन की नजरों से ओझल हो जाए मौला मुस्तरिब हो जाते थे। जब तक सीना ना मिले बाबा का, इस बीबी को नींद नहीं आती थी। सुनते रहते हैं आप। एक और दस्तूर था सकीना का, जब इबादत का वक्त होता था सकीना मुसल्ला बिछाती थी।
हुसैन आते, हुसैन अल्लाह से बातें करते, सकीना बाबा की जियारत करती। हाँ रोने वालों, और मैं आपको क्या सुनाऊंगा, जो हैरत से देखता है ना, क्योंकि उसका ध्यान होता है कहीं और। मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। जरा तसव्वुर कर देखो, जागर करें। असर आशूर भी सकीना ने उसी तरीके से खेमे में मुसल्ला बिछाया, बैठ के बीबी इंतजार करती रही। जब हुसैन नहीं आए ना, उठ के मुसल्ले पे आई, हाथ बुलंद किए, आंखें बंद करके बिला तशवीश आसमान की तरफ देख के कहा, पालने वाले, आज से पहले जब सकीना ने मुसल्ला बिछाया हुसैन आए हैं, क्या आज मेरा बाबा नहीं आएगा? आपका ध्यान कहीं और है। बच्ची यहाँ दुआ कर रही थी, वहां हुसैन का गला कट चुका था। है तो मातमी आपके बस में थी ना। काफी देर तक बीबी अल्लाह को पुकारती रही, मेरा बाबा कब आएगा? रोने वालों, अचानक खून हुसैन की खुशबू महसूस हुई। बच्ची समझी मेरा बाबा आ गया है। मासूमा ने तड़प के जो आंखें खोली ना, अब जिसे मातम नहीं आता अल्लाह जाने वो क्या कर रहा है। मंजर क्या है? 4 साल की मासूमा ने देखा एक दरिंदा हुसैन का कटा हुआ सर हाथ में लिया हुआ है और हंस के कहता है, सकीना हुसैन का इंतजार कर रही थी, लो तुम्हारा बाबा आ गया। हुसैन का कटा हुआ सर सकीना की गोद में डाला, रो के बाबा के लबों पे लब रखे का, बाबा आज इस शान से आए। अजरको मौल अल्लाह, अजरको मौल अल्लाह, बस आज इस शान से आए। लोग थक जाते हैं, मुसलसल रोना सज्जाद का काम है। मैं और रिवायतें पढ़ता, आखिर कोई ऐसा दर्द तो है, इस बीबी का कोई ऐसा बैन तो है शाम गरीबा, छोड़ दिया मैं नहीं पढ़ता, कि जिसने सज्जाद को खून के आंसू रुलाए हैं। हाँ, मदीना शहर है, नौमान इब्ने मुंजर मदाइनी। बस आप थक गए हैं, मैं इस जिक्र को जहमत नहीं कहता, नेमत है, लेकिन बंदे थक जाते हैं। मातम की तैयारी कर लीजिए। सज्जाद खून भी रो रहे हैं, रिवायत भूला नहीं हूं मैं, इसलिए रुका हूं कि आप दम ले लें। खून जारी है और सफरनामा भी सुना रहे हैं। इब्ने मुंजर सवाल पूछ रहा है, सैयद सज्जाद बयान कर रहे हैं। अगर खो गए हैं आप तो मैं एक जुमला पढ़ता हूं और फिर वापस वहां आता हूं जिसलिए मैंने रिवायत शुरू की है। कहा, मौला कैद की मुद्दत कितनी थी? सज्जाद ने रो के कहा, इब्ने मुंजर मुद्दत न पूछ, कैद का असर और सख्ती पूछ, मयाद न पूछ। अजरको मौल अल्लाह। मैं रिवायत वैसे नहीं पढ़ सकता जैसे किताब में लिखी हुई है, मेरा इशारा समझ लेना। सज्जाद ने रो कर कहा, हमारे चेहरे जख्मी हो चुके थे। बस अब आप थक गए इसलिए मैं तवील नहीं कर रहा। रो रहे थे सैयद सज्जाद, सिर्फ आपकी याद दहानी कराने के लिए मैंने एक बात सुना दी। इब्ने मुंजर भी रो रहा है, रोते रोते अल्लाह जाने इब्ने मुंजर ने क्या हुआ, एक जुमला कहा। मैं बैठ के पढ़ रहा हूं, आप जमीन पे बैठ के सुन रहे हैं। इब्ने मुंजर का जुमला कहना था, रोने वालों सज्जाद बैठ नहीं सके। इस सवाल पर सज्जाद ने उठ के मातम किया है। इब्ने मुंजर ने कहा, मौला वैसे तो आपकी पूरी जिंदगी दर्द की तफसीर है, लम्हा लम्हा आपका दर्द है मौला, आप खून भी रोते हैं, लेकिन मौला कोई ऐसा दर्द है जो कलेजे का रोग बन गया हो? आप जो मातमी बैठे हैं, बस मैंने समेट लिया। कोई ऐसा भी है मसाइब जो तीर की तरह जिगर में पेवस्त हो गया हो? मैंने कहा ना, मैं पढ़ रहा हूं आराम से, आप सुन रहे हैं बैठ के। सज्जाद उठे, मुंह पे मातम किया, रो के गए, इब्ने मुंजर ये तूने कैसा सवाल कर दिया, ये सवाल तो नहीं है, तूने तलवार चला दी है। मौला क्या हुआ? का वैसे तो हर दर्द मुझे कब्र में भी खून के आंसू रुलाएगा, लेकिन एक दर्द ऐसा है कि जब मैं मैदान कयामत में अल्लाह की अदालत में आऊंगा, तू देखेगा उस वक्त भी सज्जाद की आंखों से खून जारी होगा। मौला वो कौन सा दर्द है जो रोने के लिए बैठे हैं? कहा, करबला से शाम तक, बस मातम की तैयारी कर लो, थक गए आप। करबला से शाम तक मेरी 4 साल की मासूमा बहन ने मुझसे कुछ फरमाइशें की थी, वो दर्द ये है कि मैं पूरी एक भी नहीं कर सका।
अजरको मौला, मैं पूरी एक भी नहीं कर सका। हाँ, मैं आप थक गए वरना मैं खोल के रिवायत पढ़ता। इब्ने मुंजर सवाल कर रहा है, मौला कौन सी फरमाइश है? रो के सज्जाद ने कहा, दुनिया समझती है शाम गरीबा में, शाम गरीबा के बाद बच्चों को पानी मिल गया था। सज्जाद कहते हैं सहाबा के बच्चों ने पानी पी लिया था, मेरी बहन सकीना शाम तक प्यासी थी। रास्ते में सकीना ने 2 मरतबा इब्ने मुंजर मुझसे पानी मांगा। रोता इसलिए हूं मेरे पास देने के लिए पानी नहीं था। हाँ, जिसे मातम आता है, आगे जो मातमी काले कपड़े पहन के हाथ बांध के बैठा है, अल्लाह जाने किस ख्याल में है, सर उठा मेरी तरफ देख। हाँ, अगर इस पे भी मातम न कर पाया तो अल्लाह जाने, शिया ना हो अल्लाह करे, बाकी और कोई हो। मातमी जो बैठा है रो के इब्ने मुंजर कहता है, और कौन सी फरमाइश? मैं हिम्मत पैदा कर रहा हूं कि मैं पढ़ सकूं, आप बर्दाश्त कर सके। सैयद सज्जाद ने फरमाया, इब्ने मुंजर मैं तुझे अपनी कैद तो सुना चुका। 17 मन लोहे की कमीज, गले में तौक, दाएं बाएं देखने की सकत नहीं थी। शाम में भीड़ बहुत थी, शिमर के शौकी 2 थे, या मेरी पुश्त पे ताजियाने मारना या हुसैन की मासूमा बेटी को तमाचे मारना। मैंने जुमला पढ़ दिया, अल्लाह जाने आपका ध्यान कहीं और था, मैंने तो हिम्मत करके जुमला पढ़ दिया। मौला फिर क्या हुआ? जब शाम का बाजार आया, वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। एक मर्तबा शिमर लहीन ने कहा कि तेज चलो, तेज चलो, तेज चलो। रो के सज्जाद कहते इब्ने मुंजर रास्ता ही नहीं था। अजरको मौला का रास्ता ही नहीं था, इससे बड़ा हसरत का जुमला नहीं था मेरे पास। मैं कहां से तेज चलता? मेरे जेवर, आले मोहम्मद के बच्चे, मैंने बहुत कोशिश की, रास्ता नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, रिवायत नहीं भूला, मैं हिम्मत पैदा कर रहा हूँ, मैं पढ़ सकूं, आप बर्दाश्त कर सके। जो मातमी बैठा है देखे मेरी तरफ। इब्ने मुंजर रो के कहते हैं, मौला फिर क्या हुआ? सज्जाद ने कहा, होना क्या था? उस मलून ने ताजियाना उठाया, मेरी पोस्ट पे तारीख करबला लिखना शुरू की। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। एक मर्तबा खून जारी हुआ, मेरी बहन सकीना करीब खड़ी थी, फुफियां मेरी दूर थी। रो के सकीना तड़प के, आखिर बहन थी ना, बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक मर्तबा रो के कहा, शिमर हया कर, करबला से तू मेरे भाई को मार रहा है, अब मेरे भाई के पोस्ट में कोई जगह खाली नहीं। अजरको मौला, जुमला मेरा सुन लेना ताकि आप जी भर के पुरसा करें। हाँ, बीबियों से कहूंगा ताबूत उठा लेना, आखिरी जुमला है। जो मातमी बैठे हैं, अगर सीना नहीं दुखता, मेरी बहन ने कहा, शिमर हया कर, करबला से तू मेरे भाई को मार रहा है, मेरे भाई की पुश्त पे कोई जगह खाली नहीं रह गई है। मौला फिर क्या हुआ? उसने हया किया। रो के सज्जाद ने कहा, मैं खून क्यों रो रहा हूँ? यही बात तो मुझे खून रुलाती है कि वहां मेरी बहन ने एक फरमाइश की, और उस वक्त की जो मेरे साथ कर रहा था उसने सकीना के साथ शुरू है तो तुम्हारे बस में थी। अजरको मौला, इब्ने मुंजर ने दीवार में सर मारा। मौला फिर क्या हुआ? कहा, मेरी बहन ने वहां फरमाइश की, सज्जाद शिमर से कह दे, सर उठा, मैं जुमला नहीं पढ़ सकता, मेरा इशारा समझना। सज्जाद शिमर से कह दे, यहां मारे यहां ना मारे। अजरको मौला, अजरको मौला, यहाँ मारे यहाँ ना मारे। अरे मेरे रुखसार ताजियाने बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जुमला पढ़ूं, अगर बर्दाश्त करोगे। सज्जाद रो के कहते हैं, जो हाल मेरी पोश का था वो मेरी बहन के रुखसार का हो गया। मेरी बहन रो रो के कहती थी, सज्जाद इससे कहो चेहरे पे न मारे। वहां शाम की जमीन में जलजला आया, रोने वालों सरे हुसैन से आवाज आई, अरे मेरी सकीना मर जाएगी। जुमला पढ़ूं अगला, अगर बर्दाश्त करोगे। इब्ने मुंजर की चीखें निकल गई। मौला फिर क्या हुआ? वो रुक गया, कहा नहीं, पूरे बाजार में मातम की तैयारी कर। पूरे बाजार में एक ही आवाज गूंजती थी, फिर कहोगी भाई से, फिर कहोगी भाई। मातम मासूमा।